हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। सबा इब्राहिम का व्लॉग वैसे बात की थी मैंने थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादातर जो बात हुई थी वो पीआर के बारे में हुई थी। उनकी पीआर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर अभी आप जाओगे ना इस टाइम पर, मतलब इस टाइम पर अगर आप उसके व्लॉग देखोगे तो आपको फिर से कमेंट्स दिखेंगे जिसके अंदर लोग जो है वो उसको ट्रोल कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं आपने गलत किया है, ये वो। तो ये आपको कमेंट्स अब दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे जो कमेंट्स थे वो अब सब नीचे चले गए होंगे, क्योंकि जो परसों तक इतने एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा इस वक्त इब्राहिम फैमिली की पीआर एक्टिव है। क्योंकि देखो, आप फैन हो, लोग उनके अगेंस्ट बात करेंगे, लोग कुछ इनके साथ बात करेंगे, बिल्कुल एग्री है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो लोग सिर्फ आए ही इसीलिए क्योंकि आपको वो गालियां दे, आपको वो नीचे दिखाएं और आपकी वो वीडियो को डिसलाइक करें ताकि वो वीडियो को रीच ना मिले, उस वीडियो पर इश्यूज़ क्रिएट हो जाएं या उसको रिपोर्ट मारें ताकि उस पर इश्यूज़ क्रिएट हो जाएं, तो उसका मतलब क्या है कि वो पीआर ही एक्टिव होती है उनकी। और वो पीआर अचानक जो ऐसी धड़ल्ले से आ जाए ना वो पीआर, तो वो समझ में आ रही होती है। खैर, लेकिन जाने दो उसको। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। खास करके महर का कट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, महर का रोना बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। कुछ लोगों को वो रोना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ जेन्युइन है, और कुछ लोगों को लग रहा है कि वो फेक रो रही है, वो फेक बन रही है, वो फेक सारी चीज़ें कर रही है। तो इन सब पर हम बात करने वाले हैं, सारे डिटेल पे बात करेंगे। और बेटी खाला को उसने गोल्ड क्यों दिया है, और वो अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं करती है या वो सभा पे भरोसा नहीं करती है, तो इन सब चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। और गोल्ड जो कि उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन उस बच्ची के लिए बहुत है। देखो, उस बच्ची के लिए एक एक कीवी चीज़ बहुत मायने रखेगी। मैंने ये बात आपको हमेशा बताई है कि एक बच्ची जिसने ज़िंदगी में, अभी हम थोड़ी देर सभा को साइड में रख देते हैं, ठीक है, कि उसकी वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से वो बच्ची का ने बिहेवियर अपना कैसे चेंज किया है। देखो, मसला ये नहीं है कि सबा ने उसको चीज़ें प्रोवाइड की, सबा ने उसको वो कंफर्ट जोन दिया है, सबा ने उसको वो लग्जरीज दी हैं ना। प्रॉब्लम तब बन रहा है जब वो उस लग्जरीज की वजह से, जब वो इन सब चीज़ों की वजह से अपने माँ बाप से भिड़ गई है, अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाके खड़ी हो गई है, और सबा सिर्फ बैठे बिठाए तमाशा देख रही है अपने आप को एक रहमदिल सिस्टर बनाकर। प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हुई है, प्रॉब्लम और कहीं क्रिएट नहीं हुई है, प्रॉब्लम सिर्फ यही है। आपको ये नहीं, आप अगर किसी को खुशी दे रहे हो, महर को खुशी दे रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, वो एक बिन माँ की बच्ची है तो उसे खुशी दोगे, अगेन आपको सवाब भी मिलना है। आप उसको कंटेंट बना के खुशी दे रहे हो, वो सब भी ठीक है। कंटेंट बनाकर अगर आप उसको रिटर्न में इतनी खुशी दे रहे हो कि वो बच्ची रो पड़ी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एट द एंड वो बच्ची उसके क्या असरात दिखा रही है, वो किस तरीके से अपना रवैया चेंज कर रही है अपने माँ बाप के साथ, तो वो सारी चीज़ें इशूज़ बन रही हैं और उस चीज़ों पर ट्रोल किया जा रहा है, उस चीज़ों पर आप कह लो कि बात की जा रही है, और इस चीज़ों पर कॉल आउट किया जा रहा है सबा को कि भाई आप इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार हो और शायद आगे भी रहोगी। और यही काम आपने रिज़ा के साथ किया, यही काम अब आप उसके साथ कर रही हो, महर के साथ, कि वो अपने माँ के साथ। ये चलो मैं बोलती हूँ, काफ़ी लोग कहते हैं कि महर की माँ का साइड जो आया है वो किसी और की ज़बानी आया है, हम महर की माँ को नहीं जानते, वो व्लॉग्स में कैसी है कैसी नहीं, और महर कैसे रिएक्ट करती है वो भी हमारे सामने नहीं हुआ। मनगढ़ंत बातें भी हो सकती हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हर चीज़ पॉसिबल है इस दुनिया में, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। लेकिन हम रिज़ा को तो देखते ही हैं ना, आप रिज़ा को देख लो, वो भी अपनी माँ से किस तरीके से बात करती है। बहुत बार लोगों ने कॉल आउट किया उसको उसकी बदतमीज़ी के लिए, तो सामने है कि किस तरीके से बच्चे बागी बन गए हैं अपने माँ बाप से, वो सब कुछ सामने। अच्छा जी, व्लॉग के अंदर बाल की कटिंग करवाई गई है महर की, और इसका टाइटल था कि बर्थडे के दिन भी रोने लगी, और कटिंग वगैरह करवाई गई। तो वो कटिंग के अंदर काफ़ी लोगों को क्या, खास करके उसी को हुई, सनी साहब को। एक तो मेरे को सनी का समझ में नहीं आता, उसको क्यों इतना इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में। भाई तेन क्या पता कटिंग कैसे होती है कैसे नहीं होती, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट, और वो भी उस टाइम पर जब आपको पता है कि आपको किसी के साथ भी बहुत आसानी से जोड़ दिया जाता है, आपकी बातों को बहुत घुमा फिरा के रख दिया जाता है, तो फिर आप इन सब चीज़ों से अवॉइड क्यों नहीं करते कि नहीं यार, मेरे चलो मेरी तो ज़ात गई साइड साइड में कि मैं तो शादीशुदा हो चुका हूँ और मैं तो लड़का हूँ, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन लड़कों को भी इफेक्ट पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी बंदा सोचता है कि यार जाने दो, मेरी तो ज़िंदगी, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं मैच्योर हूँ, मैं समझ सकता हूँ सब चीज़ों को। लेकिन वो बच्चियाँ नहीं समझ सकती हैं, वो फिर भी व्लॉग के अंदर कैप्चर करना और ये दिखाना। सनी को ये समझ नहीं आ रही है कटिंग, सनी बोल रहे हैं कि ये ऐसी नहीं सीधी होनी चाहिए ना। सनी को क्या पता। भाई साहब जी, आपने कितनी बेबी कटिंगें करवाई हैं, मैंने ये दसो तो पहले, कितनी बेबी कटिंग्स जो है वो आप करवा करवा के घूम रहे हो। आपकी बेबी को बेबी बनने का शौक है, बेबी कटिंग नहीं करवाई है उसने कभी। अच्छा, ये वीडियो जब से स्टार्ट हुआ है तब से महर अपने माँ बाप को कहीं ना कहीं
कहीं पर वो मुझे ठीक भी लगी और कहीं पर वो मुझे लगा कि यार ये अननेसेसरी था, इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर आप ये वर्ड्स ना यूज़ करते या आप ये सब ना बोलते तो आपके माँ बाप को कोई कुछ ना बोले। तो खैर, अच्छा, वीडियो स्टार्ट होती है जहाँ पर वो ये बताती है कि उसको कटिंग वटिंग करवानी है। बोलती है ये वाली कटिंग करवानी है, बैंग्स नहीं करवाने, इसको ये वाली कटिंग करवानी है। तो वो बोलता है अच्छा कोरियन करवानी है और चाइनीज़ करवानी है, जापनीज़ करवानी है। तो वो बोलती है कि हाँ मुझे पसंद है और पीछे से भी कटिंग करवानी है यू या वी। तो ये बोलती है क्यों? तो वो पीछे से उसको बोलती है जाहिर सी बात है उस बच्ची का नहीं हुआ होगा। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ कि वो बच्ची की सारी चीज़ें हुई होंगी ना। वो बोलती कभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरा ब्रिंगिंग वगैरह हो रहा है, तो कभी ऐसा नॉर्मल डेज में भी मेरी बर्थडे इसने इसी तरीके का पीछे बोला। तो उसका मतलब सीधा सीधा यही था कि उसकी बर्थडे कभी सेलिब्रेट की ही नहीं गई है। और वो कहीं ना कहीं उसका कहना यही था। अब काफ़ी लोग कहना कहना है इस बात को लेकर कि यार गरीब है, ये है वो है, बिल्कुल गरीब है। लेकिन देखो एक छोटा सा केक, एक छोटी सी पेस्ट्री, ऐसा तो बंदा खुश कर ही सकता है। लेकिन अगर वो इन सब चीज़ों को काउंट नहीं कर रही, अगेन बात यही आ जाती है कि किसी ने मेहर की ज़िंदगी नहीं देखी है कि उसकी ज़िंदगी गुजर कैसे रही। अगर मगर और जो चीज़ मेहर बता रही है, जो चीज़ नेहा बता रही है, उसी से ही हमें पता चल रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता क्योंकि हमने कभी उनको नहीं देखा है। मेहर के मुताबिक ये सारी चीज़ें नहीं कही। हो सकता है कि कोई छोटी मोटी पेस्ट्री लेकर कभी कोई कट करवा दिया गया हो, क्योंकि जिसके घर के अंदर देखो खाने तक के मसले हों, इतने सारे इश्यूज हों, वो एक केक भी अफोर्ड नहीं कर सकता। काफ़ी लोग कहते हैं कि यार एक केक तो है, इतू सा केक तो अफोर्ड कर सकते हैं। आप उनसे पूछो जिनके घर में खाने को ना हो, वो ये सारी चीज़ों को फजूल खर्ची, महा फजूल खर्ची मानते हैं कि यार यहाँ खाने को नहीं और हम ये सारी चीज़ें कैसे करें। हाँ, अब देखो कहानी यहाँ पर ख़राब हो सकती है कि उसकी छोटी वाली बेटी की सारी चीज़ें बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हो और इसकी ना करते हो, बिल्कुल गलत करते होंगे वो। लेकिन अगेन बात यही है कि ये सच बताएगा कौन, ये सच है किसके पास? अगर सबा ने ये सारी बातें आके खोली तो सबा अपनी साइड का बोलेगी, सबा मेहर के साइड का बोलेगी और वही एक खड़ा हो जाएगा मैदान के अंदर, तलवार वो कहते हैं ना कि खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जो चीज़ व्लॉगिंग में नहीं है, जो चीज़ हम इनके देख ही नहीं रहे हैं, एक दूसरे का साइड सुन रहे हैं, तो साइड में सब अपने अपने आप को ही सही बोलेंगे। अगर सबा भी इन सारी वीडियोस के जवाब लेकर आती है तो वो अपने आप को ही सही दिखाएगी, वो मेहर को ही सही दिखाएगी। सच्चाई उसी वक्त ही दिख सकती है जब वो कभी व्लॉगिंग करें और वो व्लॉगिंग के अंदर हमें दिखे कि वो क्या भेदभाव कर रहे हैं या क्या सारी चीज़ें हैं। तो बात सारी यही है घूम फिर कर कि ये सारी बातें अगर मगर और ये इसने ये कहा, इसकी ये सच्चाई, उसकी ये सच्चाई, इसी पर ही रहेगी। फिर सबा कहती है कि हमारे घर का उसूल है। हाँ जी, अगर ये रूल आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो आपको इब्राहिम फैमिली से बाहर उठा के फेंक दिया जा सकता है। ये रूल सिर्फ उसी वक्त तक ही हैं जब तक ये व्लॉग्स हैं। व्लॉग्स खत्म होंगे, सारे काउंटडाउन, सारे ब्रिंगिंग, सब JW जाना, सारा सब कुछ बंद हो जाएगा। क्योंकि ये सब कुछ कंटेंट है फ्रेंड्स, तो ये कंटेंट के लिए होता है, ये किसी के घरों में नहीं होता है यार। मैंने कितने सारे लोगों से बात की है, वो यही बोलते हैं कि हमारे घर में ये सारी चीज़ों को जो है वो बोला जाता है कि क्या पागलपंती है, क्या है। तो ये इनका कंटेंट है, ये इनका कोई रिचुअल शुरू से नहीं है, ये कोई इनकी परंपरा नहीं चलती हुई आ रही है इब्राहिम फैमिली के घर से। अच्छा, इस बच्चे की इतनी आदत बना दी गई है झूले की, गोद में सुलाने की। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं बच्चों की आदत कभी कभार ऐसी हो जाती है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि बच्चों की आदत ऐसी बनाई भी जाती है। क्योंकि वो थोड़ा सा रो रहा है, उन पर मेहनत करने से अच्छा उनको लगता है कि हाँ थोड़ा सा टहला दिया जाए या उनको झूले में रख दिया जाए। कुछ माँ बाप होते हैं जो बच्चों को रोने दे ही नहीं रहे होते, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, उनकी आदत बन जाती है। कहीं ना कहीं मुझे सबा का भी हाल लग रहा है, उस बच्चे को 24 घंटे जब भी व्लॉग आता है तब सिर्फ झूला ही देना है, या तो झूला या तो गोद में उठाना है। मतलब 1 मिनट भी उस बच्चे से जो है वो हटना जो है वो पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है। तो ये आदतें इन्होंने बनाई होगी। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि थोड़ी देखो तंग करते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी तंग नहीं करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो तंग करते हैं, थोड़ा सोते नहीं हैं, रोते रहते हैं। और फिर उनको, मेरी छोटी वाली बेटी थी ना, उसके बहुत रोने धोने थे, बहुत ज़्यादा रोने थे, उसको हंसना ही नहीं आता था। 6 महीने तक, 7-8 महीने तक एक बच्चा जो मुस्कुराता भी है ना, इसको मुस्कुराना भी, इसको मैंने जब भी देखा है ना मुस्कुराते हुए, सिर्फ नींद में देखा था, वरना ये नॉर्मल सिर्फ ये रोती रहती थी। तो फिर ये था कि मैंने उसको पेसिफायर लगा दिया था। तो वो ये था कि उसको थोड़ा सा सुकून में रहती थी पेसिफायर से, वो पेसिफायर उसका मज़े में रहती थी। फिर 6-8 महीने बाद उसने खुद ही वो पेसिफायर छोड़ भी दिया था। तो ये चीज़ होती है कि बच्चों को थोड़ा सा डील करना पड़ता है कि ये क्या होता है कि अगर हमने झूले की आदत लगा दी या हमने गोद की आदत लगा दी तो फिर हम गए काम से। और यही मेरे ख्याल में सबा ने किया है और उसको गोद की आदत, झूले की आदत लगा दी है। मुसलसल आप जब भी देखोगे ना व्लॉग, तब झूला चल ही रहा होगा। और अगर अब बेटी खाला चली गई तो फिर सबा का क्या होगा, ये सोचो फ्रेंड्स। फिर मुझे तो लग रहा है ये जो सबा ने एक कान के अंदर भी पियर्सिंग करवाई है ना, ये भी निकल जाएगी। सबा बेचारी बिल्कुल ही जो ना वो उड़ जर जानी है, बिल्कुल ही इसकी हालत बुरी हो जानी है। क्योंकि अभी इतने सारे लोग होने के बाद भी इतनी शिकायत है उसकी कि मुझे बच्चा संभालना पड़ता है। फ्रेंड्स, बच्चे होने के बाद ज़िंदगी बदल जाती है। तो अब जब बेटी खाला चली जाएगी, अगर चली गई बेटी खाला, तो फिर इसका क्या होगा, मैं ये सोच रही हूँ।
फिर उसके बाद सनी भाई का रोना बाहर आता है कि ये मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है कि रोज़ इन सब की वजह से मेरा जिम जो है वो लेट हो जाता है। बेटा अगर ये सब चूज़ तुम नहीं करोगे, ये सारे लोग तुम्हारी ज़िंदगी में ऐड नहीं होंगे, तो ये जो जिम की फ़ीस जा रही है ना, ये नहीं जा सकेगी। तो समझो भाई, ये काम है तो काम पहले या जिम पहले। और अगर आपको वाकई जिम जाना है और जिम का आपको इतना लेट हो रहा है, तो ड्राइवर भी तो है इनके घर में, ड्राइवर कहाँ चले गए इनके? तो ये ड्राइवर के साथ क्यों आना जाना नहीं करते कि भाई ऐसे छोटी मोटी जगहों पर के ड्राइवर के साथ आना जाना कर लिया। तो सनी साहब को क्यों जाना पड़ रहा था, मैं ये सोच रही थी। उसके बाद वो नीचे उतर के सबको दिखा रही होती है कि बारिश हो रही है हल्की हल्की, गाइस फ्रेंड्स नहीं, गाइस नहीं सॉरी फ्रेंड्स। और वो फिर दिखाती है ये देखो फ्रेंड्स पेड़ ना, हम पेड़ देख के क्या करें, मैंने ये दसो ना, हम चढ़ जाएं पेड़ पे से क्या करें, पेड़ देखो फ्रेंड्स, पर पेड़ क्यों देखे हम ना, हमको पेड़ देखना ही क्यों है? कभी गमले दिखा रही होती है, कभी कुछ दिखा रही होती है, भाई मतलब कुछ भी दिखाना है तेन, कुछ भी उठा के दिखा देना है। फिर उसके बाद गाड़ी में बैठ के बोलती अगर बर्थडे पे बारिश हो रही हो तो क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है? मतलब बारिश का भी कोई मतलब होता है? भाई अगर बर्थडे पे बारिश हो रही हो तो एक ही चीज़ होता है, पानी भरता है, रोड गीले होते हैं और इंसान गीला होता है। और अगर किसी का इवेंट कहीं बाहर हो तो उसका इवेंट पूरा ख़राब हो जाता है, यही होता है। मैंने तो यही सुना है। बारिश बोलती है कि नहीं शगुन अच्छा होता है और ये सब कुछ उसने बोला कि अच्छी बात होती है बारिश होना। मतलब बारिश बेचारी सोचती होगी यार, अगर मेरी बर्थडे पर अगर बारिश नहीं हो रही, मेरी बर्थडे अगर मानसून में नहीं आ रही है और मेरी बर्थडे पे बारिश नहीं हो रही है, तो क्या मैं पनौती हूँ? क्या मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है क्योंकि मेरी बर्थडे पे बारिश नहीं हुई है? तो मुझे हंसी आ रही होती है यार, ये सारी चीज़ें देखकर, और मैं वाकई हंसी कर रही हूँ। ट्रोल ट्राल कुछ नहीं है, सिर्फ हंसी है। उसके बाद फिर वो सलून वगैरह पहुंचती है, उसको बोलती है चलो तेज़ बारिश हो रही है तुम लोग जाओ। और वहीं पर ये बताती है, ये कहा ना मैंने, कहा ये बच्चे के बाद इसका अलग ही लेवल है यार, बच्चे को लेकर मैं यहाँ नहीं जा सकती, मैं वहाँ नहीं जा सकती। और सोचो वो कहाँ गई थी अभी, ये मुरादाबाद नहीं, मुरादाबाद नहीं था, कौन सा था यार, मुंबई नहीं, मुंबई नहीं था यार, मुंब्रा। अरे यार एक तो मैं नाम भूल जाती हूँ ना, अजीब गजनी बन चुकी हूँ मैं। मुंब्रा चली गई, अपने काम के लिए जा सकती है लेकिन बोलती है कि मैं घूमने के लिए नहीं जा सकती। पहले तो बारिश होती थी तो मैं फ्रेंड्स को नहीं, सनी को बोलती थी चलो बांद्रा चलो, चलो यहाँ चलो, मरीन ड्राइव चलो, ये चलो वो चलो। तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा अजीब हो चुकी है, अगर आप जितना उसको अजीब समझोगी और जितना उसको हेक्टिक समझोगी, वो उतनी ही ज़्यादा हेक्टिक बननी है ज़िंदगी। मेरा मानना यही है, आप ज़िंदगी को जैसे देखोगे वैसे ही ज़िंदगी आपकी होती चली जाएगी। तो चलो कोई नहीं। उसके बाद वो जो जिसका ड्रीम जॉब है ना, वो बंदा फिर किसी बच्चे का छाता लेकर आता है कि भाई कहीं वो गीली ना हो जाए। और मुझे नहीं लगता कि उसको गीला होना भी चाहिए था क्योंकि वो बच्चों को फीड करवाती है। और हमारे इधर ये लगता है कि अगर बच्चे माँ बारिश में गीली हो जाए या माँ को खांसी नज़ला हो जाए, सर्दी हो जाए, तो वो बच्चे को भी लगता है, ये इधर हमारे इधर कहा जाता है। तो इसलिए ठीक है, सेफ्टी अच्छी बात है। तो वो जो ड्रीम जॉब वाला बंदा है वो जाके छाता वाता ले आता है और फिर उसको लेके जाता है, फिर वो चली आती है। अब इसको कुछ लोगों का कहना है कि प्रिंसेस ट्रीटमेंट है, ये अपने आप को इंपॉर्टेंस दिलाती है, बट एक तरीके से उसने सेफ्टी ली है। तो मैं उसको एक तरीके से सेफ्टी ही कहूँगी कि ठीक है, अगर वो बारिश में नहाती उसके लिए भी मुश्किल हो सकती थी, बच्चे के लिए मुश्किल हो सकती थी। इतनी सी बारिश काफ़ी लोगों का कहना है कि कुछ नहीं बिगाड़ती है, लेकिन मौसम चेंज हो रहा है तो कुछ नहीं पता होता, एहतियात इलाज से बेहतर है, मेरा मानना यही है। तो उसके बाद वो जाती है, वो सलून वगैरह में उसको बताती है और फिर कहती है कि नहीं मेरा दिल नहीं लग रहा क्योंकि वहाँ पर हैदर अकेला है, तो मैं चली जाती हूँ। तो वो वहाँ पे चली जाती है क्योंकि हो सकता है कि टाइम वगैरह भी लगा हो, क्योंकि सलून है भाई, कोई वहाँ पर हर जगह सेलिब्रिटी फीलिंग्स थोड़ी होती है, सेलिब्रिटी थोड़ी हर जगह जो है वो बिठा दिया जाएगा, ये फटाफट कट हो जाएगा। और कट होने में भी टाइम लगता है क्योंकि बिठा तो फ़ौरन दिया गया था, मेहर को काली ही पड़ा था वो सलून, तो मेहर को बिठा फ़ौरन दिया गया था, लेकिन उसकी कटिंग वगैरह में टाइम लग रहा था, वो बैंग्स वगैरह में। तो उसने रज़ा को वहाँ छोड़ा कि रज़ा छोटी अम्मी है यहाँ पर, मैं जा रही हूँ घर पर। उसके बाद वो कटिंग करवा कर आती है। अब देखो कटिंग के अंदर थोड़ा बहुत तो कुछ 19-20 जैसे फील हुआ है, क्योंकि अगर कोई प्रोफेशनल सैलून से करवाई होती तो बहुत अच्छे से कटिंग होती। अब हो सकता है कि कोई डिफरेंट कट लिया हो, लेकिन हाँ कुछ टेढ़े मेढ़े भी लग रहे हैं, जो कह भी रहा था सनी के टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं। अच्छा, सजावट वजावट हुई, इसके बाद मेन पॉइंट आता है जहाँ पर गिफ्ट की बात होती है कि तुम्हें गिफ्ट क्या चाहिए, ये और केक वगैरह की। मैं एक चीज़ सोच रही थी यार, अगर देखो किसी की बर्थडे है, ऐसा तो नहीं अचानक बर्थडे आ गया, अचानक पैदा हो गई कि ये दिन है। अगर किसी की बर्थडे है तो सुबह से तैयारी होती है या तो एक दिन पहले तैयारी हो जाती है। ये सब उसी दिन क्यों, उसी मतलब 2-4 घंटे के अंदर इतनी हड़ाउड़ी क्यों मचा के रखते हैं? मतलब उस टाइम पर तो ये होता है सब रेडी हो रहे होते हैं अच्छे से कि बर्थडे है, सब अच्छे से रेडी हो जाए। मतलब सिर्फ कंटेंट के लिए ब्रिंगिंग वगैरह होती है। अब ये खुद भी बोर हो चुके हैं, इनकी हालत देख कर ही लग रहा है कि अब बोर हो चुके हैं, वरना पहले सब अच्छे से सजाते थे, अच्छे से तैयार होते थे, अच्छे से रेडी रेडी दिखते थे। अब सब बोर हो चुके हैं सिर्फ कंटेंट के लिए कि बस हाँ ठीक है, ये अब एक हमने रिचुअल बना लिया, वो रिचुअल फॉलो करना है और बस यही सारा सीन है। लगा अब देखो तो सब बैठे हुए रात में, मतलब सोचो जब तक सजावट चल रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उस दरमियान भी ये सब बैठे हुए हैं और सब लेट लेट ही हो रहा है। और केक की बारी आ रही है कि केक लेने जाना है, ये करना है, सजावट हो रही है, ये हो रहा है, वरना सजावट जो भी होती है वो दिन में हो जाती है। तो ये सब कुछ अब सिर्फ इनका एक रिचुअल बना दिया गया कि हाँ ठीक है बस अब करना है, मजबूरी है, कंटेंट है, निकालना है। अब ये वाली ही वाइब्स आती है, पहले ना अच्छा लगता था।
पहले ऐसा नहीं लगता था कि सिर्फ दे मार 4.5 कर रहे हैं या सिर्फ कंटेंट के लिए कर रहे हैं, ऐसा लगता था, फील आता था कि हाँ वो खुशी के लिए कर रहे हैं, वो वाकई खुश हैं तो इसलिए खुशी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब ऐसा वाइब्स आता है कि बस हाँ एक रिचुअल बना लिया, उसको फॉलो करना है और बस निकल लेना है। और जब वहाँ पर आती है बात गिफ्ट की कि गिफ्ट क्या चाहिए, तो वो बोलते हैं सूट केस चाहिए। उसके बाद सनी साहब बोलते हैं कि ये तुम्हारे घर के अंदर, ये मुझे लगता है पिछले जन्म में या कुछ ऐसा पिछली ज़िंदगी के अंदर तुम लोग के पास सूटकेस नहीं थे। और वहीं पर रज़ा कहती है कि हमारे पास दरअसल जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें शेयर करना पड़ता है, तो हम सबको सूटकेस की चाय। और वहीं पर रिज़ा भी कहती है कि मैंने भी सोच के रखा है कि मैं अपनी बर्थडे पर बड़ा वाला सूटकेस मांगूंगी। तो वो कहता है कि वैसे ना है तो ये सबा की फैमिली, लेकिन बुरा नहीं मानना, लेकिन इनके घर में एक अलग ही सूटकेस का क्रेज़ है। बेटी खाला को सूटकेस चाहिए, नानी को सूटकेस चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो सूटकेस का क्रेज़ तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि सूटकेस का क्रेज़ क्यों है, मतलब सूटकेस गिफ्ट में। मैं थोड़ा सा ही सोच रही हूँ तो कि सूटकेस तो एक नॉर्मल चीज़ है, मतलब वो कोई गिफ्ट में मांग सकता है। और चलो कोई बहुत ब्रांड्स का हो तो समझ में भी आता है, कहाँ एलवी वगैरह जो अगर कोई मांग ले तो समझ में भी आ रहा है, लेकिन एक नॉर्मल सूटकेस तो हर बंदा ले सकता है। और सोचो जिस बंदों पर इतना कंटेंट बना लिया गया और जिनको पूरे 5 साल से कंटेंट पे यूज़ किया गया, उनके पास एक अपना सूटकेस भी नहीं है। रिजा ने अभी लास्ट ईयर लिया था अपना एक सूटकेस छोटा सा, लेकिन रिजा का तो अजीब ग्रीडीनेस, जो ग्रीडी बिहेवियर है ना, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता, उसको हर चीज़ चाहिए होती है। मुझे तो यही चाहिए था शालू आपी, मैंने यही देख के रखा था, हर किसी की चीज़ पर कब्जा कर लेना है। अब ये एज देखो बड़ी हो चुकी है, पहले ना ये चलो अभी महर की एज तक होती या महर से छोटी वाली एज होती, खैर महर की एज भी अब नहीं रही है, लेकिन इससे पहले की भी कोई छोटी मोटी एज होती, तब समझ में आता है कि बच्चों के बिहेवियर होता है, लेकिन फिर भी माँ बाप रोक रहे होते हैं। मेरी इतनी सी टिड्डी है ना 3 साल की, वो भी अगर कुछ इस तरीके से बिहेवियर करती है, मैं उसको फिर भी रोक रही होती हूँ कि नहीं नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करते, क्योंकि बच्चे हैं, वो हर चीज़ देखकर हर चीज़ मांग करते हैं, हर चीज़ डिमांड करते हैं, तो ये होता है। लेकिन नहीं, महर का ये जो है ना, ये आगे बढ़ ही नहीं रही है। ये कौन है, रिजा है, हाँ। तो इसको हर चीज़ सबके साथ चाहिए होती है, मुझे भी यही चाहिए था, मैंने भी यही सोच के रखा था। बस इसका होता है बस कोई कुछ ना ले मैं ले लूँ, बस ये ग्रीडी बिहेवियर अजीब दिखता है अब तो, बहुत ज़्यादा अजीब वियर्ड लगता है यार, सॉरी बट अब अजीब लग रहा है। पहले ठीक था, पहले सब क्यूट में आ जाता था, अब ये क्यूट नहीं, अब ये जो ना नदीदापन दिखना शुरू। पिछले जन्म में सूटकेस मिले नहीं उनको, इन जन्म में नहीं मिले, पिछले जन्म में तो शायद मिल गए होंगे। खैर पिछले जन्म वाला कॉन्सेप्ट हमारे इधर नहीं है, तो ये इसने ऐड किया है कि पिछले जन्म में, पिछले जन्म वाला कॉन्सेप्ट हमारे इधर नहीं है, हम नहीं मानते ना पिछले जन्म का, मतलब हमारे रिलीजन में ही नहीं है कि कोई पिछला जन्म था या कोई आगे जन्म आना है, तो ये हमारे इधर नहीं है, तो सीधे सिंपल है। फिर उसके बाद उसने ड्रेस वगैरह दिखाया। ड्रेस मुझे थोड़ी सी, कल भी मैंने यही बोला कि मुझे थोड़ी सी अजीब ही लग रही थी ड्रेस, मुझे समझ में नहीं आई है। उसके बाद वो ड्रेस के बाद फिर तैयारी वैयारी हुई। एक तो ये इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगा देते हैं। अच्छा ये केक लेकर आया ना, तो बोलती है केक जो है वो हालांकि उसमें लग गया गत्ते में ना, वो जो बॉक्स था ना उसी के अंदर ही लगा हुआ था वो केक। तो रिजा बोलती है हो सकता है कि उन्होंने ही ख़राब दिया हो, भाई तुम लोगों ने अपने सामने पैक करवाया, तुम लोग उठा के लेकर आए, तो उन्होंने कैसे ख़राब दिया। और वो उस बॉक्स के अंदर वो केक लगा हुआ भी था, या तो खुलने के टाइम पर केक का बेड़ा गर्क हुआ, या तो गाड़ी के अंदर बेड़ा गर्क हुआ, या तो जब आप उठा के चल रही थी, ऊपर नीचे आ रही थी, कि हम जो है वो पहले से ही शूट करते हुए आए हैं, तो उस टाइम पर हुआ। कभी तो कहीं ना कहीं ही केक का बेड़ा गर्क हुआ है, तो इसीलिए तो केक का बेड़ा गर्क आपसे ही हुआ है। लेकिन एट दी एंड है तो सबा की बहन ना, इल्ज़ाम तो किसी और पे ट्रांसफ़र करना है, उसी केक वाले ने ही ख़राब दिया होगा। और खुद को खुद ही एक्सपोज भी किया है उसमें। रेहान बोलता है कि हम तो देख के लेकर आए थे, वहाँ तो सही था, तो वहाँ पर खुद को खुद ही एक्सपोज किया, तो केक का वो हिस्सा था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो हो जाता है कभी कभार, क्योंकि यार ये ऐसे खतरनाक केक्स होते हैं ना, तो इधर उधर हिल जाते हैं, डामाडोल हो जाते हैं, तो ये थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाते हैं ऐसे फंबल। तो इसमें ना उसकी गलती ना किसी की गलती, गलती किसी से भी हो सकती है। तो केक का था, लेकिन महर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी बर्थडे को लेकर, और होगी भी। देखो जिसने ज़िंदगी में नहीं देखी हो ना बर्थडे, या कभी भी इतनी लग्जरी, या कभी भी इस तरीके से हाई फाई चीज़, उसके लिए बहुत हाई फाई है। हम कुछ लोगों के लिए ये सब कुछ नॉर्मल है कि हाँ ठीक है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें हम ये अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये सब नॉर्मल है। लेकिन वो बच्ची जिसने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, और वो उसके चेहरे से दिख भी रहा था। अब काफ़ी लोग उसको फेक बोल रहे हैं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि फेक ड्रामा कर रही थी, खुशी दिखा रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि भाई वो बच्ची बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो को गलत है उसके साथ। मैं ये नहीं बोल रही कि ये बच्ची जो कर रही है वो भी ठीक है, लेकिन बहुत सारी कमियां उसकी ज़िंदगी में भी रही होंगी। क्या आपको लगता है कि उसकी ज़िंदगी बड़ी आसान रही होगी? नहीं, उसकी ज़िंदगी भी बड़ी मुश्किल रही होगी। उस ज़िंदगी को बर्दाश्त कर करके कुछ इंसान तल्ख हो जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हड हराम नहीं बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे, हड धर्म, सॉरी हड हराम नहीं है, सॉरी हड धर्म बन जाते हैं। वो नहीं कहते कि वो फिर कुछ भी नहीं समझ रहे होते, बिल्कुल ढीठ टाइप के हो जाते हैं, तो कुछ बच्चे हो जाते हैं ऐसे।
तो वो शायद उसी में से हो गई हो कि उस बच्चे ने इस तरीके से बिहेव कर लिया हो। मैं कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि अगर उसने अपनी माँ को मारा है या उसने अपने बाप से बदतमीजी की है तो वो ठीक है, या बच्चों को ऐसा करना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए बच्चों को ऐसे, गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं वजह रहती है हर एक चीज़ की। हर एक बिहेवियर जो बच्चा आपको दिखा रहा होता है स्टेजों में, उसकी कहीं ना कहीं कुछ ट्रॉमा रहा होता है, उसके दिमागों में हज़ार चीज़ें चल रही होती है, और वो बच्ची बिन माँ के पलना आसान नहीं होता। एक एक थॉट मैंने आपको बताया ना, सोसाइटी ने भी नहीं जीने देना होता। वो बच्ची के दिमाग में भी कितना कुछ आता होगा। अगर देखो, छोटे बच्चों को ना हमेशा थोड़े माँ बाप थोड़ा ज़्यादा ही लाड करवाते हैं। अब हमारे पास तो ऐसा सगा सौतेला नहीं है ना, हमारे पास भी दो बच्चियां हैं जिनमें से वो छोटी वाली है, उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा ही लाड करते तो बड़ी के दिल में, लेकिन क्योंकि हम सगे हैं तो उसके दिल में ये बात आती ज़रूर है। वो मुझे कितनी बार बोलती है, हाँ आप तो छोटी से ही प्यार करती हो ना, हालांकि इतना ज़्यादा एज डिफरेंस है, इतना ज़्यादा सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी उसके दिमाग में ये बात आती है कि नहीं आप तो सारा इसी से प्यार करती हो, आप तो ज़्यादा इसी को, क्योंकि ये तो छोटी है, ये तो आपकी लाडली है, ये तो ये। तो बच्चों के दिमागों में बात आती है। और अगर सोचो यहाँ पर अगर मैं सौतेली होती तो उसको शायद उस चीज़ से नफरत हो जाती, लेकिन क्योंकि मैं सगी हूँ तो उसको उस चीज़ से नफरत नहीं होती है। तो ये दिल में बैठती हैं ऐसी बातें। छोटे बच्चों को हमेशा थोड़ा ज़्यादा लाड करवाया जाता है माँ बाप की तरफ से। तो अब क्या हो सकता है, वो छोटे लाड ले भी लेते हैं, नहीं भी करवाओ ना तो भी लाड ले लेते हैं। वो छोटी वाली ऐसी ऐसी हरकतें करती है ना कि बंदे को ना भी लाड करना हो ना तो वो बंदा लाड कर ही देता है कि नहीं यार छोटी है, मासूम है। तो ये आपको मिलेगा हर घर के अंदर कहानी है। वो कहती है कि फिर मुझे केक कटिंग के वक्त फिर मुझे आप चाहिए हो, हैदर चाहिए और सनी भाई चाहिए साथ में। लेकिन उसके बाद पता नहीं, मेरे ख्याल में कुछ समझाया वमझाया क्या हुआ है, तो उसके बाद कोई केक कटिंग में था नहीं, उस बच्ची ने अकेले केक कट किया और वो उसका दिन था, वो सेलिब्रेट करना बनता भी था। उसके बाद वो एक ही पीस लेकर, एक तो मुझे ये पता नहीं क्यों ये मेरे को हमेशा से अजीब लगता है यार, ये कोई ट्रोल व्रोल नहीं है लेकिन ये अजीब लगता है। एक ही पीस में से लेके सबको जो है वो बारी बारी खिलाना, और मतलब थोड़ा सा ये मुझे अजीब ही लगता है, पर उसमें से ही तोड़ के और उसको मेहर को खिलाना, तो ये हमेशा से मुझे एक इनका ये वाला जो सीन है ना, ये थोड़ा सा, और कोई भी करता है ना इस तरीके से एक पीस लेके सबको पूरे मोहल्ले को खिला देना, तो ये तो अजीब ही लग रहा होता है। और उसके बाद ये होता है कि रिज़ा को भी ये खिलाती है। अच्छा, रिज़ा ये यहाँ पे खा लेगी, और एक आगे सीन आएगा जहाँ पर उसने कुछ प्रोटीन शेक, जिसको वैनिला शेक ये बताती है, और वो जब आएगा रेहान पीने के लिए तो वो कहेगी कि हाँ तुम पी लो, मैं स्ट्रॉ बाद में चेंज कर दूंगी। तो वहां पर इसको सबा बोलती है कि तुम क्यों इस तरीके से कर रही हो, तो बोलती है नहीं मुझे नहीं पसंद। तो मैंने कहा यार ये क्या मतलब, यहाँ पर तुमने हजारों लोगों के मुंह का निकला हुआ केक खा लिया, वो तुम्हें जल गया, और तुम्हें अपने भाई के मुंह की स्ट्रॉ नहीं कबूल हो रही है। और फिर इस दफ़ा शुएब इब्राहिम ने अपना रिचुअल नहीं निभाया। अच्छा, शुएब बहुत ज़्यादा शांत नज़र आ रहा है, पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है जैसे उसकी रिपोर्ट्स में कुछ इश्यूज़ हैं, और वो बड़ा शांत से बैठा हुआ नज़र आया है, और मतलब अजीब ही लग रहा था बिहेवियर। चलो दीपिका का तो समझ में आता है कि वो तो बीमार है, लेकिन शुएब इब्राहिम का थोड़ा सा मुझे अजीब सा बिहेवियर लग रहा है। या तो ये जो बात निकल कर आ रही है कि सनी की और शुएब की लड़ाई है, तो वो कहीं ना कहीं रियल ही है, क्योंकि सनी जब जाता है तो वो बिल्कुल एक साइड पे बैठा होता है, और आज जब शुएब आया है तो वो बड़ा एक साइड पे ही बैठा हुआ था, और उसका कोई कंटेंट भी नहीं आया, कुछ आया भी नहीं है। लेकिन उसने लास्ट टाइम ये बताया था कि उसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनका आने वाली है, जो टेस्ट वगैरह करवाएं, तो पता नहीं क्या है क्या सीन है, लेकिन कुछ अजीब लग रहा था मुझे शुएब के बिहेवियर में, बॉडी लैंग्वेज शुएब की बड़ी अजीब लग रही थी। खैर उसके बाद वही केक का रिचुअल है, वो पूरा मुंह पे लपेट मारना, मेरे को ये समझ नहीं आता ये केक का पूरा ऐसा मुंह पे लपेट जो मारते हैं, ये क्यों करना है, ज़ाया हो रहा है ना यार ये अनाज। अच्छा, ये केक लगाने पर और इन सब चीज़ों पर ये ट्रोल इसलिए हो रही है क्योंकि अभी इसने रिसेंट दिनों ना एक स्टोरी लगाई थी कि उसमें लिखा हुआ था कि अनाज ज़ाया हो रहा है, और अनाज हम ज़ाया कर देते हैं, और वहाँ पर लोग एक एक दाने को तरस रहे गज़ा में। तो गज़ा की सारी इसने सिचुएशन पर उसने लगाया था कि वो एक एक दाने को तरस रहे हैं और हम इस तरीके से अनाज को ज़ाया कर दो, तो इसीलिए लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं कि बहन जितना अनाज जो है वो आपके घर में ज़ाया होता है, जिस तरीके से ज़ाया होता है, और जितने नखरे आप लोगों के खाने में, अभी जो इन्होंने हाल में ये जो छोले के ऊपर ड्रामा किया था, वो जो काजू के, कि काजू का पेस्ट नहीं डाला है और अम्मी ने छोले ऐसे बनाए वैसे बनाए, तो उस पर वो काफ़ी आया, उसको बैकलैश मिला कि ये तुम इस तरीके से ड्रामेबाजी क्यों करती हो। चलो कोई नहीं। अच्छा, मेरे कमेंट बॉक्स में ना किसी ने कमेंट किया था कि वो जो पिंक वाला ड्रेस है वो शायद हो सकता है कि उसने मेन डे पे पहना हो, बट मेन डे पे उसने नहीं पहना है पिंक वाला ड्रेस, उसका वो सेम ही ड्रेस रहा है, क्योंकि दूसरे दिन ना, एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आया, इसने बोला कि बर्थडे वाले दिन जो है ना वो सबसे ज़्यादा इबादत करनी चाहिए ना, मतलब क्या मैं बोलूँ, मैं कुछ बोलूँगी तो फिर बवाल मचेगा। भाई इबादत हर दिन करनी चाहिए, हर टाइम करनी चाहिए, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, बर्थडे है तो इसलिए इबादत करनी चाहिए, मतलब तुम कोई कोई मतलब क्या मजहबी कोई काम कर रही हो, कोई मजहबी दिन है जिसको तुम इधर सेलिब्रेट कर रही हो, मतलब क्या ही कुछ भी बोल देते, कुछ भी मुंह में आएगा ना बोल देंगे। अच्छा, उसके बाद उसकी कटिंग का आता है कि जहाँ पर सबा सनी बोलता है कि ये कटिंग बहुत अजीब लग रही है, ये तुमने क्या कटिंग करवाई है, कटिंग वाकई अजीब लग रही है। तो वो जब ये नहा के निकली और ये बाल जो उसके टेढ़े मेढ़े हुए हैं ना, इस कटिंग को हम नाम देंगे दीपिका कटिंग। आपको याद होगी वो जो दीपिका की खौफनाक किस्म की कटिंग, और उसके बाद दीपिका का फ्लॉन्ट करना एक बिल्कुल
उस तरीके से, एक ना कॉन्फिडेंस वाले तरीके से। तो वही वाली कटिंग मुझे लग रही थी। कटिंग पता नहीं क्यों अजीब ही लगी है। और बोला कि इसने जो रेफरेंस पिक दिखाई थी उसी के हिसाब से ही वो कटिंग है। और बैंग्स काफ़ी लोग बोलते हैं सीधे, देखो बैंग्स बहुत तरीके से कटते हैं, सिर्फ एक तरीके से बैंग्स नहीं कटते हैं। लेकिन अब वो फेस पे सूट होने की बात होती है। हो सकता है कि वो बैंग्स की कटिंग अच्छी हो लेकिन वो उस पर सूट ना कर रहे हो, अलग बात हो सकती है। यार किसी ने ये चीज़ नोटिस की है नहीं कि रिज़ा की बॉडी लैंग्वेज कुछ अजीब होती जा रही है। अभी भी जब वो खड़ी थी प्रोटीन पाउडर और इन सब चीज़ों के लिए, वो बेवजह का हिल जुल रही थी। मतलब कि क्यों? मतलब ठीक है किसी की आदतें होती हैं, लेकिन ये आदतें कहते हैं ना कि सुधारनी पड़ती हैं, कि आपको ठीक करना पड़ता है। अजीब लग रहा था कि वो जिस तरीके से हिल डुल रही है, किसी को हाथ हिलाने का होता है कोई, मतलब वो सुकून से खड़ी भी नहीं, वो बात कर रही है तो वो मुसलसल लहरा रही है। तो कुछ अजीब ही दिखा मेरे को वो उस टाइम पर इसका। अच्छा, उसके बाद गिफ्ट्स की बारी होती है। गिफ्ट्स पर जो हल्ला मचना था वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या हल्ला मचा था। काफ़ी लोग कहना था कि आप गिफ्ट में उसको हाई फाई चीज़ भी दे सकते थे, थोड़ी बड़ी चीज़ भी दे सकते थे। चलो कोई नहीं, कुछ ना तो कुछ, कहते ना फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी ही सही, तो वो वाला सीन हुआ है। और उसके बाद महर का रिएक्शन काफ़ी प्राइसलेस था। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और उसके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी है, वो हमेशा रहेगी ये चीज़ उसके लिए बहुत बड़ी। और उसके रोने से काफ़ी लोग इमोशनल हुए हैं, काफ़ी लोगों को इमोशनल वाइब्स आ रही थी कि नहीं यार बहुत बच्ची रो रही है, बच्ची के साथ एक इमोशनल कनेक्ट हुआ है। मुझे बस ऐसे ही लगा, मतलब मैं तो ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट नहीं कर पाई। अब शायद उसकी वजह ये है कि अभी रिसेंट दिनों जो कंट्रोवर्सी चली हैं जिसकी वजह से हम सबके नज़रिए देखे चेंज हुए हैं हर एक चीज़ को देखने के लिए, तो मे भी शायद ये भी वजह हो सकती है। बट हाँ ठीक था, वो बच्ची इमोशनल थी काफ़ी। और वो बच्ची हमेशा से, देखो सिंपैथी की तो उसको मिलती ही है। अब काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि इसने ये एंड में हो सकता है कि नेहा फैज़ी को ये समझ में नहीं आ रहा कि नेहा फैज़ी इस टाइम पर प्यादा बन चुकी है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि नेहा फैज़ी को लेकर ये लोग कह रहे हैं कि अचानक ये खुलासा क्यों निकल कर आया, वो भी उस टाइम पर जब महर को जाना है। क्या महर को गंदा करने की साजिश की जा रही है उसकी तरफ से, सबा की तरफ से? क्योंकि अब महर ने तो चले जाना है। अब महर ने अगर रुकैया के व्लॉग्स में दिखना है तो दिखना है। अगर महर रुकैया के व्लॉग्स में दिख जाती है तो वहाँ पर उसको ऑडियंस मिलेगी। तो क्या ये कोई ऐसी साजिश है कि जहाँ पर महर की इमेज ख़राब कर दी जाए? और अगर देखो मेन जो ख़राब हुई है ना इमेज, वो महर की हुई है। सबा को बहुत कम मिल रहा है उसका ट्रोल, जो ख़राब हुई है इमेज वो महर की हुई है। मैं कमेंट जब रीड कर रही थी वहाँ पर यही था, अरे क्या इनोसेंट बच्ची, क्या ही इमोशनल ड्रामा कर रही है जो माँ को मारती है, इस तरीके के कमेंट्स लिखे हुए थे। तो आज आप देख लो कि अगर कोई पहले अगर अगर ये सच्चाई निकल कर ना आती, तो अगर आज महर रो रही होती तो काफ़ी लोग उसके साथ इमोशनल हो जाते। काफ़ी सारे लोग, जो अभी 50% लोग इमोशनल नहीं है ना, वो भी हो जाते। तो अभी ये जो सच्चाई निकल कर आई है तो लोगों का थोड़ा सा नज़रिया चेंज हुआ है ये सब चीज़ों को अंदर देखने के लिए। तो खैर आप लोगों का सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। बाकी फिर वो बच्ची ने गिफ्ट्स वगैरह देखे और ये सब कुछ, और उसके बाद उसका बर्थडे का दी एंड हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी राय मुझे लाजमी देना वीडियो के अंदर। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।